तो हम आज बात करेंगे हमारे देश की सबसे पुरानी संसद की समिति। ये है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी 1921 में। यह देश की सबसे पुरानी संसदीय समिति है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। लोक लेखा समिति के अभी अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी अभी अध्यक्ष हैं लोक लेखा समिति के। यह प्राकृतिक समिति की जुड़वा बहन भी कहलाती है। इसके बारे में अगला है कि इसमें होते हैं कुल 22 सदस्य। इसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। लेकिन इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसका चुनाव आम तरीके से नहीं होता है, संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। यह लघु लोकसभा भी कहलाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है लघु लोकसभा। और इसके जो सदस्य होते हैं 1-1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और लोक लेखा समिति के जो अभी अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, और आमतौर पे लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करते हैं। अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा क्षेत्र से निर्वाचित है। लोक लेखा समिति का कार्यालय लोकसभा का सचिवालय होता है। क्योंकि यह लघु लोकसभा भी कहलाती है, इसलिए लोक लेखा समिति का कार्यालय लोकसभा सचिवालय में बनाया गया है। 1969 तक इसके जो अध्यक्ष होते थे वो सत्ताधारी पार्टी का ही कोई सदस्य होता था। लेकिन 1969 में मीनू मसानी जो विरोधी दल की नेता थी, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद निरंतर विरोधी दल का ही एक सदस्य लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। यह परंपरा 1969 के बाद अभी तक चली जा रही है। ये कोई संविधान का कानून या संविधान में लिखी हुई बात नहीं है, लेकिन यह एक परंपरा चली आई तो उस टाइम से अभी भी चली ही आ रही है। लोक लेखा समिति में जो 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं वो सिर्फ 6 सदस्य होते हैं तथा उन्हें वो मत देने का अधिकार नहीं होता है। सिर्फ मत लोकसभा के 15 सदस्य देते हैं। इसका चुनाव मैंने बता दिया है कि एकल संक्रमणी सिद्धांत द्वारा सदस्यों का चुनाव होता है। यह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी चुनाव सिद्धांत। यह राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। अगर आपको इस सिद्धांत पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो अभी मैंने नहीं किया, मेरे को पता नहीं कि व्यूज़ कितने जो आएंगे। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो इसकी पीडीएफ या इसके बारे में नोट्स दे दो, मैं एक पेज बनाऊंगा। आप एक भी कमेंट करेगा तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। लोक लेखा समिति के कार्य ये इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं। वैसे भी जो मैंने ये दे दिए इनके बाहर कुछ नहीं आता है एसएससी तक। तो एक हमारे भारत में होता है कैग, जो हमारे खर्चे होते हैं सरकार के उन्हें देखता है। यह समिति भारत के उसी कैग नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो कैग होता है द्वारा जो लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन दिए जाते हैं, जो उनके द्वारा खर्चों का हिसाब दिया जाता है, उसके प्रतिवेदनों की जांच करती है। जो कैग लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन या उनका हिसाब देता है, उनकी जांच करती है ये समिति। यह समिति कैग की जो फिलोसोफर फ्रेंड और गाइड भी कहलाती है। संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त व्यय किया गया हो, अगर संसद ने जो धनराशि दी है उसके अतिरिक्त कोई व्यय किया है, जो उनने पारित की है धनराशि, तो वो व्यय कहाँ पर हुआ है, अगर वो व्यय कहाँ किया गया है तो कहाँ किया गया है, तो वो भी यही जांचती है लोक लेखा समिति। जो राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के भ्रष्टाचार, कमियां होती हैं, अपव्यय होते हैं, उनको भी यह जांच सकती है। इस समिति के इतने कार्य होते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये कैग की फिलोसोफर फ्रेंड और गाइड कहलाती है। और आप ये पॉइंट याद रखें कि लोक लेखा ये 1969 के बाद जो मीनू मसानी को जो विरोधी दल का नेता चुना, उसके बाद जो प्रथा आ रही है ये इम्पोर्टेंट है। ये अब आ सकता है क्योंकि अभी तक पेपर एग्जाम में नहीं आया है। ये मतलब आया है, बहुत कम आ रखा है ये।
और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। अभी अधीर रंजन चौधरी हैं, अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें 4 अक्टूबर को 2019 को अधीर रंजन चौधरी। तो इसके कार्य यही होते हैं फिर। और ये समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देती है ताकि लोकसभा में इसमें वाद विवाद या विचार विमर्श किया जाए इनकी रिपोर्ट पे। और इसके में इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैं बता देता हूँ। 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से लघु लोकसभा भी कहलाती है। और इसी कारण इसका जो कार्यालय होता है वो होता है लोकसभा सचिवालय। देश की सबसे पुरानी समिति है लोक लेखा समिति, 1921 में बनी थी। एक वर्ष के लिए इसमें सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और इसमें लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष का चुनाव करता है। 1969 के बाद जो मीनू मसानी जो विरोधी दल की नेता थी, तब से विपक्षी दल से ही कोई सदस्य इसका अध्यक्ष चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य इसमें 6 सदस्य होते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। इसका चुनाव एकल संक्रमणी सिद्धांत पर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके कार्य होते हैं जो कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि में जो अतिरिक्त खर्चा हुआ है उसको जांच करना, अतिरिक्त खर्चा कहाँ हुआ है ये बताना लोकसभा को। और ये सब चीज डाटा ये लोकसभा में देगी। और जो राष्ट्रपति के वित्तीय मामले होते हैं उनमें जो भ्रष्टाचार, अकुशलता है, अपव्यय होता है, जो उसमें उनके प्रमाण को खोजना, उसके खोज भी सकती है और ये खोजती भी है। तो ये वीडियो इतनी रखते हैं। तो अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, पसंद आई तो वीडियो लाइक करें। थैंक यू।